हाय दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी शिक्षा में। तो दोस्तों, जब भी हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं या किसी से लेते हैं तो इंटरनल फाइल डाउनलोड करना कंपलसरी हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिससे जो इंटरनल डाउनलोड है, जैसे कि मैप्स अपडेटिंग का जो प्रोसेस है वो आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है, फ़िलहाल तो पबजी बैन हो चुका है, लेकिन हम देखेंगे इसे। जैसे इंटरनल स्टोरेज में जाते तो आप क्या करते हो, ये तो या तो उस गेम का एपीके उठाते हो, और दूसरा जो है एंड्रॉयड फोल्डर में जाके ओबीबी फाइल में जो उसकी फाइल होती है खाली वो उठाते हो। लेकिन जब भी हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो उसका जो इंटरनल पोर्शन होता है वो हमें डाउनलोड करना पड़ता है। जैसे कि मैप्स वगैरह हो गए, सोल्जर्स, बहुत सारी स्किन थीम वगैरह जो भी है कॉल ऑफ ड्यूटी ने वो अब इंटरनल से हटा दी है, तो हमें फिर से डाउनलोड करनी पड़ती है। और मैप्स भी लगभग 2 GB का वो डाटा हो जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों। एंड्रॉयड फोल्डर में जाएंगे डाटा में, और ये एक्टिविजन का जो फोल्डर है यहाँ पे है। क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी एक संस्कारी बच्चा है तो पूरा नाम लिख देता है, जैसे कि com.activision.callofduty.shooter। लेकिन किन्हीं किन्हीं अपने बाप का नाम यानी कि कंपनी का नाम ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप पबजी की फाइल सर्च करोगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड फोर में डाटा जाओगे टेंसेंट डॉट आई नाम से, यहाँ पे वो पूरा डाटा और उसके मैप्स जो भी इंटरनल डाउनलोड किया वाला है वो वहाँ पे स्टोर हो गया। tencent.ig बोल के यहाँ उनके कंपनी का नाम है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी ने पूरा का पूरा कंपनी का और अपना, और वो गेम कौन सा है शूटर बेस्ड वो पूरा का पूरा डाला हुआ है। तो अब जब भी हम गेम अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे तो ओबीबी के साथ ये डाटा वाली जो फाइल है उसको भी उठाना है। तो चलिए मैं आपको एक पूरी प्रोसेस करके बताता हूँ। पहले गेम देख लीजिए, मेरा अभी चालू है, और इसमें जो पूरे के पूरा पोर्शन है मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, मतलब गेम डायरेक्टली चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो हर अपडेट है वहाँ पे दिखाता है। यह अभी नया है, लेकिन हम जब फिर से इसे डाउनलोड करेंगे तो ये सिर्फ उतना ही दिखाएगा। यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हो, मैंने कल इस फाइल का बैकअप लिया है, तो ये खाली मुझे उतना ही 1.5 MB का जो अपडेट है वही करना पड़ेगा। अगर मैं पूरी प्रोसेस करूँगा तो वो भी मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेम स्टार्ट हो गया है, और ये डाउनलोडिंग परसेंट इतना है। वेपन्स 200 MB के आसपास, सोल्जर का पूरा सेट है वो 400 MB के आसपास है। वेपन के लिए हर एक मैप के लिए हम अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब भी हम इसे अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमें हर बार डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप एंड्रॉयड फोल्डर में जाके ये डाटा और ये फाइल उठाएंगे तो इंटरनल पोर्शन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए इन दोनों फोल्डर को हम फाइलें कॉपी या मूव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, और पता रहे कि ये जो स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे आपको कॉपी नहीं करना है क्योंकि उसका नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही एक फोल्डर है उनका अवेलेबल है, तो हम इंटरनल फोल्डर डाउनलोड करेंगे, मतलब कि हर एक अलग अलग फोल्डर में डालेंगे। मैं पहले डाटा की फाइल DCMI फोल्डर में डाल रहा हूँ। जब तक ये कॉपी हो जाता है तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ।
तो पहली फाइल कॉपी हो चुकी है। अब हमें दूसरी OBB की फाइल उठानी है। चलो इसे भी कॉपी कर देते हैं और इसे हम रिंगटोन के फोल्डर में कॉपी कर देंगे। दोनों फाइल्स तकरीबन कॉपी हो चुकी है और एक नेक्स्ट मेथड है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फोल्डर उठाना है कहाँ जाके, तो सीधा कुछ नहीं करने का। ये जो एंड्रॉयड फोल्डर है इसे एक बार आप कॉपी कर देना किसी भी पेन ड्राइव में या किसी भी और जगह पे। तो चलिए हम इसे यहीं पे कॉपी कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि गेम कौन सी कंपनी का है या फिर वो कौन सा फोल्डर बना रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी का थोड़ा अलग है, वहाँ पे नाम लिखा होता है। पबजी जैसा अलग है, वहाँ पे पबजी लिखा हुआ नहीं आता है, वो कंपनी का नाम देता है tencent.ig com.tencent.ig। तो वैसे बहुत सारे गेम होते हैं जो गेम लोड का अलग तरह का किसी भी कौन से भी नाम से वहाँ पे फोल्डर बन सकता है। तो हर एक को पता नहीं होता है कि वहाँ पे कौन से नाम से कौन सा फोल्डर तैयार हो रहा है और उनसे कौन सा डाटा है। जैसे कि हम टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम का वहाँ पे फोल्डर बन जाता है, लेकिन टेलीग्राम एक्स का जो फोल्डर है वहाँ पे टेलीग्राम नाम से नहीं से होता है, वहाँ पे चैलेंज ग्राम नाम से होता है। तो वहाँ पे ये फॉरी एग्ज़ाम के लिए बताया। तो किसी को बहुत सारी दिक्कत होती है तो वो बोलते कि हमें नहीं पता कि ये गेम कौन सा फोल्डर इंटरनल स्टोरेज में क्रिएट कर रहा है और कौन सा नहीं। तो उनके लिए दिमाग को बहुत सारा झंझट देने की परेशानी नहीं है, सीधा जाके एंड्रॉयड फोल्डर को अपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में कॉपी कर देना है। मतलब कि इसके अंदर जितना भी डाटा रहेगा वो पूरा का पूरा आपकी मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगा या फिर पेन ड्राइव में, या किसी फ्रेंड से भी आप ये पूरा का पूरा फोटो उठा के ले सकते हो और खाली अपने फ़ोन में इसको पेस्ट कर देना है। ये बहुत वक्त ले रहा है इसलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो चलिए पूरा का पूरा फोल्डर और ये दोनों फाइलें है कॉपी हो चुकी है। तो मैं इसे गेम को अनइंस्टॉल करके बता देता हूँ। तो अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, यहाँ पे उसका सबसे पहले APK इंस्टॉल करेंगे। और ध्यान रहे कि APK जो है वो लेटेस्ट फाइल का होना चाहिए। पिछली बार मैंने गलती से क्या कर दिया था, APK जो है पुराने वर्जन का और डाटा नए वर्जन का लिया था, तो मुझे प्ले स्टोर में लगभग 1 GB का अपडेट दिखा रहा था। तो हमारा APK इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन उसमें इंटरनल डाटा नहीं है। तो इसे मांगेगा विदाउट इंटरनल डाटा, ये आपको बोलेगा सॉरी इन्फॉर्मेशन। ये तब भी बताएगा जब आपका APK और डाटा लेटेस्ट फाइल का नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सीधा बैक जाना है। आप क्या होगा, हमने गेम की APK ओपन करके देखी थी तो उसका OBB और ये फोल्डर तैयार हो चुका है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये फोल्डर उड़ा देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले APK को खोल के मत देखिए, उसे ओपन मत कीजिए जो हमने फाइल डाली हुई थी। ये जो है डाटा की फाइल है, मैं तो इसे मैं मूव कर दूंगा
क्योंकि फास्ट हो जाएगा ये सॉरी डाटा में। और यहाँ पे हमें इसको मूव कर देना है। सॉरी दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखाना रह गया है, लेकिन मैं इसे मूव होने देता हूँ। बाद में इसका फोल्डर का नाम चेंज करके वो आपको चीज़ दिखा दूंगा। तो ये कॉपी होने वाला है, पूरा का पूरा मूव होने में बहुत टाइम ले रहा है। तो ओके, ये फाइल मूव हो चुकी है। और दूसरे हमने डाटा वाली रिंगटोन में डाली थी, तो ये है OBB की फाइल। चलो इसे भी हम मूव कर देते हैं इंटरनल स्टोरेज एंड्रॉयड फोल्डर में। OBB डाटा वाली पहले ही डाली हुई है, तो चलिए इसे मूव कर देते हैं। इसे मूव कर दिया है, लेकिन आपको जो चीज़ दिखाने की थी वो रह गई है, इसलिए मैं उस फोल्डर को दोबारा उड़ा के आपको ये चीज़ दोबारा दिखाऊंगा। चलिए हो गया। तो ये फाइल मूव हो चुकी है। जब आप पुरानी प्रोसेस ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविजन का फोल्डर नहीं रहेगा, तो मैं इसे सिंपली रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि मूविंग में बहुत सारा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो चलिए मैंने इसे रीनेम कर दिया है। पूरा का पूरा डाटा वगैरह हमने डाल दिया इसमें। तो चलिए इसको शुरू करके देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट जब भी करेंगे OBB फाइल डाली वाली APK इंस्टॉल है, लेकिन जो डाटा की फाइल है वो नहीं डाली वाली, तो यहाँ पे हमें अपडेट के लिए पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट जो है पहले है, ये जो अपडेट है पूरा का पूरा 256 MB का है। तो ये अपडेट बाईपास कैसे करना है वो प्रोसेस के लिए ये सारा वीडियो है। तो इंटरनल जो भी है मैप्स डाउनलोड सोर्जल जितना भी डाटा है वो पूरा का पूरा एंड्रॉयड स्टोर। तो इस प्रोसेस को अपडेट को बाईपास कैसे किया जाए, तो यहाँ पे सिंपल हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे। गूगल का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि गूगल का सिंपली और ये 5-6 MB का ही का है, इसलिए ये जस्ट नाउ है और ये हमने रीनेम किए वाला है। तो ये फोल्डर फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ आपको बताने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। ये मैंने रीनेम कर दिया था, तो इसका नाम जो पहले वाला है वही हम रहने देंगे। तो नया फोल्डर क्रिएट नहीं होगा और ये यहाँ का पूरा डाटा ये एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी फाइल की जो साइज़ है 1000
50 फोल्डर है और 1695 फाइल से पूरी की और 716 MB का ये पूरा का पूरा डाटा है। तो ये पूरा अपडेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वहाँ का डाटा है। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जो अपडेट हमको पूछ रहा था वो आप अपडेट नहीं पूछेगा और सीधे बाईपास हो जाएगा। और जैसे कि हमने मैप्स वगैरह कुछ भी इंटरनेट डाउनलोड करके रखे वाला होगा वो पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे आ जाएगा और हमें फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते होगा कि हमें ये अपडेट के लिए नहीं पूछ रहा है और ये फर्स्ट अपडेट अभी आया था, इसलिए दोनों फाइल मुझे फिर से कॉपी करनी पड़ी। कंफर्म करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको लॉग इन करके सिंपली गेम में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी वगैरह डाल दी है और यहाँ पे हम सिंपली लॉगिन करेंगे। तो कोई भी इंटरनल अपडेट हमको अपडेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। और जैसे कि हमने मैप्स वगैरह इंटरनल जो भी डाउनलोड किया वाला है वो पूरा का पूरा हमारे फ़ोन में आ जाएगा और हमें फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। ये गेम हमने फिर से इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, इसलिए पूरा का पूरा हमको देखने को पड़ेगा। लेकिन आप स्किप भी कर सकते, लेकिन मैं स्किप नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ पे देख सकते हैं और ये पोर्शन आपने डाउनलोड करके रखे वाला होगा पहले, तो ये पूरा पूरा आप आ जाएगा। लेकिन मैंने डाउनलोड नहीं किया था। लेकिन ये लॉगिन रिसोर्सेस जो है हम हर बार डाउनलोड करने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार नहीं बोलेगा। बहुत सारे बंदे तो नहीं पूछ रहे थे, लेकिन एक दो मेरे फ्रेंड है वो कंप्लेंट कर रहे थे कि हर बार ये डाउनलोड करना पड़ता है जब भी हम कोई नई रोम फ्लैश करते हैं या फिर गलती से अनइंस्टॉल वगैरह हो जाता है या किसी अन्य प्रॉब्लम के लिए हम इसे अनइंस्टॉल करके डाउनलोड करते हैं फिर से। तो ये पूरा का पूरा अब जिनको समझ में नहीं आता है कि ये एक्टिविजन शूटर की फाइल कहाँ है और ये OBB फाइल क्या होती है, तो सिंपली मैंने आपको जैसे बताया था कि एंड्रॉयड फोल्डर ही पूरा का पूरा उठाना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड फोल्डर उठाएंगे। तो DCI में हमने कॉपी किया था, ये है एंड्रॉयड फोल्डर और इसका आप डाटा देख सकते हो। पूरा का पूरा फ़ोन में जितना का डाटा है उतना पूरा इसमें कॉपी होता है। तो आप जैसे ही इसको यहाँ पे डालोगे तो ये पहले वाला एंड्रॉयड फोल्डर है तो अलग से नाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इसे डिलीट कर देना है और डिलीट कर देने के बाद इसे मूव कर देना है। मूव कर देने के बाद सिंपली आपने जो APK इंस्टॉल किए वाला है पहला उसको ओपन कर देना है। तो ये सिंपली ये गेम स्टार्ट हो जाएगा, उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे फ़ोन के लिए भी ये सेम ही है, मतलब कि जैसे पता नहीं होता है कि वो गेम कौन सी फाइल क्रिएट कर रहा है और कौन सी नहीं। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इस एंड्रॉयड फोल्डर को उठा के कॉपी मूव पेस्ट कुछ भी कर देने का। और जब भी हम अपने फ़ोन में फॉर्मेट करके या डाटा रीसेट करके कुछ भी आएंगे तो सिंपली APK फाइल इंस्टॉल करके वो एंड्रॉयड फोल्डर यहाँ पे कॉपी कर देना है। लेकिन याद रखिए कि ये पहले एंड्रॉयड फोल्डर जब भी हम फ़ोन रिस्टार्ट रिबूट कुछ भी करते हैं तो फ़ोन ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड फोल्डर को क्रिएट कर देता है। तो जब भी हम इसमें डाटा डालेंगे तो सबसे पहले हमें ये फोल्डर उड़ा देना है। उड़ा देने के बाद उसको कॉपी पेस्ट मूव कर देना है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।